गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स इस वक्त हड़ताल पर चले गए हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाला कस्तूरबा गांधी अस्पताल और बड़ा हिंदूराव अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को अब लगातार परेशानी हो रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली और सवाल ये कि आखिर डॉक्टरों को हड़ताल के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, आखिर क्यों उन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सरकार बनने के तुरंत बाद जितने टीचर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं और जितने टीचर्स ठेके पे काम कर रहे हैं उन सब लोगों को पक्का किया जाएगा। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाएंगे। ऐलान है कि इन घोषणाओं के लिए ऐसा इंतजाम करेंगे कि पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। पर दिल्ली में क्या हाल है, ये बता रही हैं ये तस्वीरें। पहली तस्वीर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल की है, जहां रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दूसरा अस्पताल बड़ा हिंदूराव अस्पताल है और यहाँ भी वही हाल है। हड़ताली डॉक्टरों का कहना है कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है तो मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी। देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग जो स्ट्राइक करते नहीं है, करवाया जाता है और ये ऐसा जो है पिछले 5-6 साल से चला आ रहा है। ये मतलब यहाँ ट्रेंड बन चुका है और जब तक हम लोग जो स्ट्राइक नहीं करते हैं सैलरी मिलती नहीं है। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो भी हमने अपनी स्ट्राइक जो है पोस्टपोन करी थी इनके कहने पे कि नहीं, दे विल लिसन टू अस। देन वी एक्सटेंडेड आवर स्ट्राइक। पहले हमें स्ट्राइक पहले स्टार्ट करनी थी, देन ऑल्सो वी गेव देम टाइम, पर इनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया है। तो ऐसे में सवाल तो यही है कि लुभावने वादों से दूसरे राज्यों को साधने में लगे केजरीवाल को डॉक्टरों का दर्द क्यों नहीं दिखता। तो देखिए, डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी और आप में वार और पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के कब्जे वाली नॉर्थ एमसीडी का कहना है कि केजरीवाल ने पैसा जारी नहीं किया, जिसकी वजह से डॉक्टरों को सैलरी फिलहाल नहीं मिल पाई है। काम किससे चलेगा? पैसे से चलेगा। पैसा कहां से आएगा? जो दिल्ली सरकार को हमारा ड्यू है, अगर 226 करोड़ रुपया ड्यू है तो वो है, अगर 226 करोड़ आ जाए तो पूरे 1 महीने की पूरी नगर निगम की तनख्वाह जा सकती है। देखिए, ताज़ा मामले पर हमारे इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जैन हैं और इसके साथ ही निवेदिता भी हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले वरुण, आपका रुख करना चाहेंगे, इस वक्त आप कहां पर हैं और आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं कस्तूरबा अस्पताल के बाहर ही मौजूद हूँ। पिछले 3 महीने से जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनका कहना है कि उनको सैलरी नहीं मिली। बार बारी उनको आश्वासन दिया गया कि जो सैलरी है जल्द रिलीज कर दी जाएगी और जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, उनको तनख्वाह नहीं मिली तो हारकर उनको स्ट्राइक पर जाना पड़ा। फिलहाल जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर है। इमरजेंसी जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनकी मदद से चलाई जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो पेशेंट पहुँच रहे हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीति जरूर चल रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। इस कस्तूरबा अस्पताल की जो डॉक्टर है वो इससे पहले भी कई बार स्ट्राइक पर जा चुके हैं। पिछले साल भी स्ट्राइक हुई थी कोरोना टाइम में, तब भी उनकी सैलरी रिलीज नहीं की गई थी और एक बार फिर से वही स्थिति पैदा हुई है कि डॉक्टर्स को 3 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं मिली। डॉक्टर्स का कहना है कि हाल ही में दिवाली का त्योहार गया, फेस्टिवल डेज से घर में उनके 1 पैसा नहीं था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो डॉक्टर कैसे काम करेंगे। और आखिरकार हार कर उन्होंने अब हड़ताल पर जाने का फैसला किया है और ये बात भी कही है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जो इमरजेंसी है वो भी जो 26 तारीख है उसके बाद बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। तो स्थिति क्या होगी? अभी फिलहाल जो पेशेंट आ रहे हैं इमरजेंसी में उनका इलाज जरूर चल पा रहा है, लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो हड़ताल पर चले गए हैं। जी वरुण, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। बड़ा हिंदूराव लेकर चलते हैं जहां से निवेदिता शांडिल इस वक्त जुड़ रही हैं। निवेदिता, वहां क्या माहौल है और लगातार ये जो हड़ताल है कोई 1-2 दिन से तो हो नहीं रहा, महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है, वहां लोगों का क्या कहना है, डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त अस्पताल की, जहां पे इस वक्त मरीज नहीं है। कारण ये है कि जिस तरह से हड़ताल चल रहा है उसको देखते हुए अब मरीजों को पता चल गया कि ओपीडी में काम नहीं हो पाएगा तो इक्का दुक्का इमरजेंसी के लिए ही मरीज आ रहे हैं। वरना आप देखिए, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि हमेशा व्यस्त रहने वाला ये अस्पताल पूरी तरह से खाली है। केवल स्टाफ यहाँ पे आपको नजर आएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस तरह से हड़ताल चल रही है। ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि नर्सेज ने भी
चेतावनी दे दी है कि हम हड़ताल करेंगे अगर हमारी सैलरी नहीं मिलती है तो। डॉक्टरों की खास नाराजगी है वादा फरामोशी के लिए, क्योंकि पिछले साल जब ऐसी स्थिति थी, पिछले साल भी एबीपी न्यूज लगातार तस्वीरें दिखा रहा था, लगातार डॉक्टरों की बात लोगों तक पहुंचा रहा था, लेकिन उस वक्त जब तमाम प्रेशर आया तब जाकर के वादा किया गया इन डॉक्टरों से कि हम आपकी सैलरी पास करेंगे। लेकिन जैसे हड़ताल खत्म हुआ, एक बार फिर से वही हालात इस साल भी देखने को मिल रहे हैं। यानी कि हर साल आम आदमी पार्टी और एमसीडी बीजेपी को लेकर के हमेशा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता रहता है, लेकिन पिसते बीच में है ये डॉक्टर, वो कोरोना वॉरियर्स जिनके लिए थाली बजाई गई, वो कोरोना वॉरियर्स जिनके सम्मान किया गया, उन कोरोना वॉरियर्स को अपनी सैलरी के लिए हर बार लड़ाई करनी पड़ती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तू में जनता किस तरह से पिस रही है, वो इन तस्वीरों से साफ है। ना सिर्फ डॉक्टर परेशान हो रहे हैं, ना सिर्फ नर्सेस परेशान है, बल्कि वो मरीज जिनको इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए, वो मरीज भी परेशान हो रहे हैं। जी निवेदिता, और यही तकलीफ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकारों तक पहुंच जा पाए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हिंदूराव अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं तनुराज त्यागी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। सर, इतनी बड़ी प्रॉब्लम कोई एक दिन की बात तो है नहीं, आखिर ये पूरा मामला क्या है और आपने अब तक किन लोगों से बात की है? क्या सरकार तक अपनी बात पहुँचाई आपने? डॉक्टर तनुराज, आपको क्या आवाज मिल रही है मेरी? डॉक्टर तनुराज, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? माफ कीजिएगा, हमारे साथ एक और डॉक्टर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुनील जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुनील, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ पर। ये पूरा मामला क्या है? और मेरा सवाल यही है कि ये अभी हड़ताल तो अब आप कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे पहले आपकी सरकार से बातचीत हुई, आपके एसोसिएशन की बातचीत हुई? क्या ये पूरा मामला है? देखिए, ये एमसीडी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें यह ट्रेंड बन चुका है कि जब तक आप स्ट्राइक नहीं करोगे और आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो इससे क्या होता है कि हमारी भी छवि ख़राब होती है लोगों के सामने, और पेशेंट्स को भी जो है बहुत सारे जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये क्या हुआ कि पिछले साल 2020 में जून में ये मैटर बहुत हाईलाइट हुआ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी संज्ञान लिया। उसके बाद वहाँ से एक ऑर्डर आता है कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं आप उनको टाइम पे सैलरी दो। उसके बाद भी जो हमारी मतलब जो भी सैलरी थी, पेंडिंग सैलरी 3 महीने में मिलती है, वो भी इंस्टॉलमेंट में। तो इतना हाईलाइट होने के बाद हमारे पास ये सैलरी आती है, आप समझ सकते हैं। और अगर हम स्ट्राइक नहीं करते हैं तो उनको लगता है कि हमें सैलरी की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हाल में देखिए, दीपावली चला गया, दशहरा चला गया, अब सोच सकते हैं कि हम लोगों ने अपना फैमिली और अपना घर कैसे चलाया हो। तो जो डॉक्टर्स को मतलब जो इतना सम्मान दिया गया, करोड़ों खर्च किए गए फूल बरसाने में जी, आज वो हमारे देश के डॉक्टर सैलरी के लिए तरस रहे हैं, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है आपके सरकारी कर्मचारियों को मतलब जो महंगाई से राहत देने के लिए, ठीक है, डीए रिवाइज करते हैं, और वो डीए का लाभ हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है? नॉर्थ एमसीडी को क्यों नहीं दिया रहा है? ईस्ट एमसीडी में ये लागू हो गया, दिल्ली सरकार में ये लागू है और सारे स्टेट में लागू है, तो हमारे लिए क्यों नहीं लागू है? क्या ये जो डीए लागू किया गया, क्या इसमें क्या मतलब क्लॉज लगाया गया है कि नॉर्थ एमसीडी के जो डॉक्टर उनको नहीं मिलेगा लाभ? क्यों नहीं लाभ मिलेगा? डॉक्टर सुनील, एनडीएमसी तो कह रही है कि सरकार, केजरीवाल सरकार की तरफ से फंड नहीं दिया जा रहा है। एनडीएमसी तो ये आरोप लगा रही है, केजरीवाल सरकार के खिलाफ वो कह रही है, उनका कहना है कि उनकी तरफ से नहीं फंड रेज किया जा रहा है। देखिए, उनका स्टेटमेंट पॉलिटिकल होता है, हमें उनसे लेना देना नहीं है। मैं एमसीडी के अंडर में काम करता हूं और मुझे सैलरी एमसीडी से चाहिए। अगर उनके पास फंड नहीं है तो वो दिल्ली सरकार से मांगे, और अगर दिल्ली सरकार नहीं देती है तो केंद्र सरकार से मांगे। केंद्र सरकार में उनकी पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार से बड़ा कोई सरकार नहीं है, ठीक है। अगर एमसीडी के पास फंड नहीं है तो केंद्र सरकार से पैकेज मांगे, क्यों नहीं मांग रही है पैकेज? और अगर केंद्र सरकार भी नहीं देती है तो आप लोन लीजिए, और सारे कामों के लिए आप लोन लेते हैं, तो हमारे लिए तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं लोन? अगर लोन भी नहीं ले, अगर आप लोन भी नहीं ले सकते हैं तो आप अस्पताल बंद कर दीजिए। जी डॉक्टर सुनील, आपकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बातचीत का
ये जो मुद्दा है और वजह जो है वो यही है। हिंदूराव अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर है, एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं तनुराज त्यागी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार मेहमान जुड़े हुए, साथ ही हमारे दोनों संवाददाता भी जुड़े हुए। और देखिए मामला बहुत गंभीर है, बड़ा मुद्दा है, लगातार हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। पर है सीधा आपको वरुण के पास लेकर चलते हैं। वरुण, सबसे बड़ी बात ये कि इसमें मांगे क्या रखी जा रही है और सरकार तक इस मामले को कैसे पहुंचाया जाए? क्या ये ही एक तरीका है जिससे सरकार तक बात पहुंचे? देखिए, एक बार मैं आपको अस्पताल के बाहर का दृश्य और दिखा दूं। इसे आप विडंबना ही कहेंगे कि जिन डॉक्टर्स को अंदर ओपीडी में होना चाहिए था, इमरजेंसी पर होना चाहिए था, वो इस तरीके से अस्पताल के बाहर खड़े हैं पोस्टर लेकर ये बताने के लिए कि वो स्ट्राइक पर है। और स्ट्राइक की वजह सैलरी, पिछले 3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है। कई बार अथॉरिटीज़ तक जो विभाग है वो वहाँ तक अपनी बातों को पहुँचा चुके हैं, लेकिन किसी तरह का कोई हल नहीं निकला है। मैं डॉक्टर से ही यहाँ पर बात करूँगा। सर, आप लोग स्ट्राइक पर हैं, क्या अथॉरिटी से आपकी बात हो रही है? क्या जवाब मिल पा रहा है आपको? अभी तो हमारी और किसी अथॉरिटी से कोई बात नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारे पास जो है बार बार ऐसा ही ऑप्शन मिलता है कि आप सैलरी के लिए स्ट्राइक पे जाओ। हम किसी डॉक्टर को शौक नहीं है कि स्ट्राइक के लिए ऐसे रोड पे आकर के डेली स्ट्राइक करो। हर 5 महीने 6 महीने के बाद यही हाल है। इससे पहले भी जब स्ट्राइक हुआ था फर्स्ट कोरोना वेव के बाद, तो हमारे एश्योरेंस मिला क्या था कि आपका सैलरी रेगुलराइज हो जाएगा, आपको टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगी। लेकिन फिर कोई फायदा नहीं हुआ। 1-2 महीने की सैलरी मिलती है, फिर बाद में ये हो जाता है। प्लस डीए अभी सब जगह हो चुका है, डीए हमारा अभी तक नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, किसी ने डीए नहीं देने। स्थिति पहले भी बनती रही है, पेशेंट्स आ रहे हैं, उनका क्या दोष है? अब उनका इलाज कैसे होगा? जी, पेशेंट का बहुत सफ़र पेशेंट को करना पड़ रहा है। ये हमें भी अच्छा नहीं लगता कि कोई पेशेंट आए वापस लौट के घर चले जाए, हमें खुद दुख होता है। तो हम लोगों ने अभी सिर्फ 3 आवर्स के लिए डेली 23 से 26 तक हम लोगों ने 3 आवर्स के लिए 25 तक पेन डाउन 3 आवर्स ऑनली, उसके बाद वर्किंग है। इमरजेंसी सर्विस हमारा चालू है। हम लोगों ने 3 दिन का भी ये दिया है कि आप लोग कुछ करो। अगर कुछ भी नहीं होता हमारा किसी अथॉरिटी से बात, तो 26 से हमारे सारे रेजिडेंट इंक्लूडिंग पीजी स्टूडेंट कंप्लीट स्ट्राइक पे, इंक्लूडिंग इमरजेंसी, सारे बंद हो रहे हैं। देखिए शिखा, हालात और भी ज़्यादा खराब होंगे अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, क्योंकि 26 से सभी डॉक्टर पूरी तरीके से स्ट्राइक पर चले जाएंगे, यानी इमरजेंसी भी ठप हो जाएगी। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, सैलरी नहीं मिली है ये कंसर्न है, लेकिन पेशेंट्स आ रहे हैं, उनकी तीमारदारी अगर नहीं होगी तो एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो क्या आप लोगों ने उसके लिए सोचा है? आप हमें ये बताइए कि हमें इतनी पढ़ाई करने के बाद ऐसे स्ट्राइक करना अच्छा लगता है? मैं इस न्यूज़ चैनल को देखते हुए हर दर्शक से ये पूछना चाहूँगी कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है डॉक्टर बनके कि हमारे को काम करा हुआ हमारी सैलरी ना मिले उसकी। हमने उसका काम कराए, हम किसी और के पैसे नहीं मांग रहे, हम अपने हक के पैसे मांग रहे हैं। और हमें मांगना क्यों पड़े ये? लेकिन हमें पेशेंट्स को ऐसे तंग करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए हमने ऐसा किया। फाइनली कोई चारा नहीं बचा, इसलिए इस तरीके से इनको अस्पताल के बाहर ये पोस्टर लेकर खड़ा होना पड़ रहा है। ठीक भी इनका कहना है, इनके पास कोई और चारा बचा ही नहीं है। स्ट्राइक के अलावा कुछ और इस तरीके से कुछ और किया ही नहीं जा सकता। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हिंदूराव अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं तनुराज त्यागी, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ पर। सर, ये पूरा मामला सबके सामने आ गया और आज से नहीं, महीनों से, और पिछले साल भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था। आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? जिम्मेदार हम कुछ नहीं, हमने काम किया, हमारा पैसे दे दिए, एमसीडी का हम काम कर रहे हैं। 90 दिन से ऊपर हो जाता है तो जाके हम अपनी सैलरी मांग रहे हैं। 3 महीने से हमने सैलरी नहीं मांगी, डीए नहीं मिला, महंगाई हो गई है। सरकार ने जुलाई में, केंद्र सरकार ने लगाया, जुलाई में डीए देने के लिए लगाया, रखने के लिए नहीं लगाया है। जब तक नहीं लगेगा तो हम कहाँ से लेंगे अपना? कम से कम डीए तो लगाएं, सैलरी तो देंगे। यहाँ पे सैलरी प्लस माइनस आती है, 2 महीने 1 महीने आएगी, पर लेकिन उसमें डीए इम्प्रूव करें, इंक्रीमेंट लगाएं हमारा। हम बाहर जाएंगे सामान लेने, वो हमें पुराने रेट पे नहीं देगा, वो आज की महंगाई के रेट पे देगा। जी डॉक्टर, लगातार डॉक्टर्स हम आपकी आवाज़ ही सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर इसका हल कब निकलेगा। हर साल कुछ ऐसे ही मामले सामने आते हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और जो टोपी है वो ट्रांसफर ना किया जाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।